हेलो दोस्तों, वेलकम टू थान की इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने कैसा हालचाल किया और हमारे स्विंग ट्रेड आइसर मोटर का क्या हाल हुआ। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे सबसे पहले। तो आज एक हमें गैप अप मिला था। प्राइस थोड़ा ऊपर गया कहीं ना कहीं, पर हमें क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव साइड में नीचे की तरफ मिली है। हालांकि लोअर लेवल से हमें कुछ शेडोज भी दिखाई दी। तो पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। और टीयर्स, क्योंकि हम इतने दिनों से बोल रहे थे कि निफ्टी 23,800 आएगा, आज फाइनली टच हो गया एंड हमारा वो वाला टारगेट भी अचीव हो गया। तो इंटरडे चार्ट्स पे पहले चलते 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर गैप अप हुए तो ये 23,800 तक आ सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ही ओपनिंग हमें मिली, तो इसमें तो हमारी एंट्री नहीं बनी। कहाँ पे एंट्री हम कर सकते थे? अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया थी कि जो दो शेडोज बने, इन फ्यूचर हो सकता है कि ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। और या तो फिर अगर ये 23,800 आएगा तो उसके बाद थोड़ा सा प्राइस में एक डिप आना चाहिए। अगर डिप आएगा तो उसके बाद हम कुछ मोमेंटम चेस कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे ये जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी, अब देखो जब भी बड़ा गैप अप होगा या बड़ा गैप डाउन होगा, देयर इज अ हाई चांस कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो कोई अगर स्मार्ट प्लेयर है, अगर उसने कैंडल लो ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे स्टॉप लॉस किया, तो डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट राइड किया होगा। हालांकि इंट्राडे बायर्स के लिए आज कुछ अच्छा सिनारियो दिखा नहीं है कहीं पे भी। बट ऑन एन एवरेज आज हम -4.30 पॉइंट पे क्लोजिंग तो हमें मिला है, पर ये कहीं ना कहीं मुझे एक बुलिश सेंटीमेंट ही दिख रहा है। अभी ये देखो, हमें इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट चाहिए था। तो इतने दिनों से कोशिश किया था इसने, 1, 2, 3 और 4। 4 ट्राई के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद नीचे आया। अब जब ये नीचे आया तब के अब लेवल्स देखो, एग्जिट हमारे जो ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई, वहीं से ही इसने एक पोज लिया 3 कैंडल का, और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट और फिर साइडवेज। तो ये कहीं न कहीं शो हो रहा है कि ये वाला जो एरिया है वो बायर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढो तो देखो यहाँ पे शैडोज़ बने थे, मैं उसी को एक्सटेंड करूँगा, ये भी सपोर्ट बना, ये ब्रेक हो गया, यहीं से सपोर्ट लेके ये वाला यहीं पे आ गया। तो कहीं न कहीं ये जो एरिया है ये हाई वैल्यू ज़ोन है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों काफ़ी एक्टिव रहेंगे। अब सिनेरियो क्या है? प्राइस ने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा ब्रॉडर में आपको दिखाता हूँ, ये क्या हो रहा था? ऊपर से ये इस तरह से नीचे आ रहा था, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, वापस। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड के अंदर एक दूसरा ट्रेंड जो स्पॉट आउट हो रहा है, वो हायर हाई फॉर्मेशन का है। देखो ये जब एक हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, तो इस लो ने इस लो को टेस्ट नहीं किया, ब्रेक नहीं किया और फिर से ऊपर चला गया। फिर से नीचे आया। अगर कल हमें ओपनिंग फ्लैट मिलेगी तो देयर इज अ हाई चांस कि हम एक अप मूव देख सकते हैं, क्योंकि हायर हाई का फॉर्मेशन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। कहाँ से आपको एंट्री मिलेगी? एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन इस तरह की, अगर इसके ऊपर मिलता है आप एंट्री कर सकते हो, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हुई निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज हमें यहाँ पे 122 का माइनस में क्लोजिंग मिला है। लोअर लेवल से शेडोज मिले और ये एक येलो जोन जो अभी आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, यहाँ से बाइंग होकर प्राइस ऊपर गया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये हमारे लिए कल मैंने बोला था कि ये शेडोज बन के इसने ब्रेकआउट दिया है। हो सकता है कि ये वाला जोन आगे जाके एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। एग्जैक्टली वही हुआ, इसी सपोर्ट के पास आया एंड देन बैक टू बैक 1 आवर कैंडल पे 3 बुलिश कैंडल्स हमें मिल गया। ब्रेकडाउन करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब ये जबकि हमें पता चल गया है कि ये एक सपोर्ट अभी है, तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग या तो फिर गैप अप मिलता है तो डेफिनेटली आप एंट्री कर सकोगे। ये आपका ट्रिगर प्राइस आज ही एक्टिव हो गया है। अगर किसी ने ओवरनाइट कॉल्स लेके आप गए हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, कल एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहीं पे रहेगा। यहाँ पे मैं सेलिंग की किसी तरह का मेरा व्यू नहीं बन रहा है, मेरा व्यू अभी इसमें बाइंग का ही है। अभी बात करते हैं कि कहाँ तक आ सकता है। ये 54,200 का पहला रहेगा टारगेट, उसके बाद का रहेगा 54,800 का। अब सेंसेक्स की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे हमने -135 पॉइंट्स की क्लोजिंग मिली।
डेली चार्ट पे एक रेंज के अंदर है, वो अभी भी शो हो रहा है कि हाँ, सेंसेक्स अभी भी एक रेंज के अंदर है। ऊपर से सेलिंग हुई है, गैप अप था इसलिए। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो जब मैंने यहाँ बोला था कि इसमें भी मैं बुलिश रहूँगा और ये मेरा टारगेट रहेगा कहीं न कहीं 75-800 के आसपास। तो एग्ज़ैक्ट वहीं से ही एक रिवर्सल आया है और नीचे जाके जो हमारा सपोर्ट ज़ोन हमने ड्रॉ करके रखा था, वहीं पे जाके ये रुक के इसने क्लोजिंग दी है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो व्यू है वो आने वाले 1-2 दिनों के लिए एटलीस्ट कल के लिए बुलिश रहने वाला है। एंट्री कहाँ पे करेंगे? यहाँ से एक ऐसी ट्रेल लाइन फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ऊपर जाता है आप एंट्री कर सकोगे, या तो फिर गैप अप हो जाए तो भी आप बीच में एंट्री कर सकोगे। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 76,000 के आसपास रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग लो के नीचे 74,909, आप 75,000 ही काउंट कर सकते हो। 75,000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। अभी हम बात करते हैं मेरे स्विंग ट्रेड आइसर मोटर की, पर उस पर जाने से पहले हम पहले ये फोटो सेक्टर पे आते हैं। इसका हम पहले ब्रेकडाउन करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो सपोर्ट है, कल इसने यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिया और आज गैप अप होने के बाद ये क्लोजिंग जब हुई तो भले ही ये नीचे आया, पर कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। जबकि निफ्टी रेड में था, बैंक निफ्टी रेड में था, सेंसेक्स रेड में था। ऑटो सेक्टर आज बुलिश रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो इस ट्रेंड का सक्सेसफुली ब्रेकआउट हमें कल मिला था। आज एक ओपनिंग होने के बाद ये साइडवेज में रहा है। तो यस, इसमें कल हम एक अच्छी मूव देख सकते हैं। अब आते हैं आइसर मोटर के चार्ट पे। डेली चार्ट पे पहले आते हैं। तो ये इतने दिनों से जो काउंट हो रहा था, कल इसका एक ब्रेकआउट और आज इसका एक अप मूव आ गया। कहीं ना कहीं आइसर आज 42 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है। 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो जब हमें ये एक ब्रेकआउट मिल गया, आज एक गैप अप होने के बाद, अब देखो ये सारी कैंडल्स एक ही रेंज के अंदर बनी। शेडोज दिखेंगे ऊपर की तरफ ज़्यादा, नीचे की तरफ ज़्यादा। इट मीन्स कि बायर्स और सेलर्स दोनों काफ़ी एक्टिव थे आज। माइक्रो टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ कि प्राइस जब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग आई निफ्टी में भी, इसमें भी आई। निफ्टी गिर रहा था, ये ऊपर गया। निफ्टी गिर रहा था, ये ऊपर गया। निफ्टी गिर रहा था, ये ऊपर गया। और जब आखिरी कैंडल्स पे भी निफ्टी गिर रहा था, इसने जो दो कैंडल्स है वहां पे बुलिश क्लोजिंग हमें दी है। तो ये काफी बुलिश सेंटीमेंट्स है। यहाँ पे हम देखते हैं कल क्या होता है। मेरा जो टारगेट है वो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, 7,400 तक एटलीस्ट मेरा टारगेट है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो मैं स्लोली ट्रेलिंग करूंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जोन के नीचे रहेगा। तो ये एनालिसिस था। बाकी की हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल आप देखो कि जो मैंने कल बोला था कि अगर यहाँ से नीचे रहा तो क्रूड ऑयल काफी अच्छा खासा नीचे गिरेगा, एंड एग्जैक्टली यही हुआ। अभी क्या है, क्रूड ऑयल यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रहा है, बट ये इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये ज्यादा मूव आता है, थोड़ा करेक्टिव मूव आता है, तो उसकी वजह से ये बड़े अपमूव्स दिखते हैं। ऑन एन एवरेज हमारा जो व्यू है वो क्रूड ऑयल में नेगेटिव साइड है और मेरा इसमें टारगेट 8,600 का रहेगा। यूएसडी आईएनआर की मैंने बात की थी कल कि इसमें करेक्शन आना चाहिए, एंड आज सुबह से इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, कंटिन्यूस ये पिछले 5 सेशन से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ब्रेंट ऑयल की बात करें, एग्जैक्ट जो हमने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करके रखा था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, एग्जैक्टली कल यही हुआ। नीचे की तरफ क्लोजिंग मिला और आज के दिन में ये एक साइडवेज कैंडल बना रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर जाके हम देखें तो इसने ये जो ब्रेकडाउन दिया उसका एक करेक्टिव मूव आया था, फिर एक इम्पल्सिव मूव आया, अभी ये थोड़ा सा और करेक्टिव मूव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी मेरा जो टारगेट है वो $100 के आसपास पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पर जाएगा। तो बस आज के लिए यही एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।